क्लास 11th का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में ये एक्सरसाइज 6.4 की है। इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप सीख लीजिए कि जिस तरह से आप पढ़ते हैं NPR परम्यूटेशन में टेकिंग R ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम फ्रॉम N ऑब्जेक्ट्स एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये इस तरह से होता है। और NCR का इस तरह से होगा। दोनों में अंतर है, इसके डिनोमिनेटर में R का फैक्टोरियल भी है। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो इस R फैक्टोरियल से ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचता है N माइनस R, और ये वाला हिस्सा क्या है, NPR है। तो इसलिए आप कह सकते हैं NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। इस तरह से भी आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। तो दोनों तरफ ये वाली बात है, तो आपको N फाइंड करेंगे तो NC2 आएगा। तो ये देखिए पहला, NC8 इक्वल टू NC2, तो आपको NC2 की वैल्यू निकालनी है। इसको, ये जो 2 है ये सफिक्स होता है, जो R जो होता है वो सफिक्स होता है। तो ये देखिए NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। ये आप जानते हैं होता है। कैसे होता है, यहाँ देखिए, N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो लेफ़्ट साइड में खोला आपने, राइट साइड में इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो राइट साइड में आपको ये मिलता है, और लेफ़्ट साइड में आपके पास में ये है ही। दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये जो आपने लिखा NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये करेक्ट है। तो इस NC8 को हम ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब N माइनस 8 इक्वल टू 2 हुआ, N माइनस 8 इक्वल टू 2, देयरफॉर N इक्वल टू 10 हो गया। तो यहाँ पर हम 10 रख देते हैं, 10C2। अब 10C2 को आप निकालिए, 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। इससे ये जाता है 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास में 45 आता है। तो यानी NC2 जो है आपके पास में 45 है। ये वैल्यू आपको निकालनी थी। अब करते हैं सेकंड, डिटरमाइन N। इफ फर्स्ट में क्या है, 2NC3 इज टू NC3 इक्वल टू 12:1।
इस तरह से है। तो इसको आप देखिए 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इक्वल टू 12, इस तरह से आएगा। अब 2nc3 को खोलिए, 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, nc3 का n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये देखिए आप इसको 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये इस तरह से होगा। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको रीराइट कर लीजिए। 2n का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 1। आपको निकालना क्या है, n। तो उसके लिए क्या है, फैक्टोरियल हटाएंगे तब जा करके n की वैल्यू आएगी। ये 2n माइनस 3 है, तो इस 2n को देखिए एक एक कम करेंगे। 2n में से एक गया, अब 2n माइनस 1 में से एक गया, अब 2n माइनस 2 में से एक गया, तो ये इसका फैक्टोरियल आ गया। ये n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n है, n में से एक गया, n माइनस 1 में से एक माइनस किया, n माइनस 2 में से एक माइनस किया, और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है ही। देखिए इससे तो ये कटेगा, इससे ये कटेगा, और 12 बाय 1 आपके पास में है। तो आपके पास में बचता क्या है, ऊपर 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 डिवाइड बाई n, n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू 12 बाई 1। अब n से आप n भी हटा दीजिए, तो आपके पास में अब इसको देखिए कितना आता है। n से n हटाने के बाद में 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू 12 n माइनस 1। देखिए यही चीज़ आ रही है, आप एक बार अपने आप करके देखिए। इस तरह से हो रहा है। अब इसको आप खोलिए, ये 2 से गया ये 6 टाइम्स। अब आप इसको खोलिए, ये आता है 4n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 2n प्लस का 2 इक्वल टू 6 n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n प्लस 2। इस तरह से यहाँ आपके पास आता है 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2 इक्वल टू, ये माइनस का 3n हो गया, 6n स्क्वायर माइनस का 18n प्लस का 12। इसको सबको एक जगह लेकर के आइए, तो आपके पास में आता है n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको देखिए n स्क्वायर माइनस n माइनस 5n, मिडिल टर्म स्प्लिट किया आपने, तो ये हुआ। n कॉमन लिया तो n माइनस 1
-5 कॉमन लिया तो n-1 इक्वल टू 0। तो या तो n-1 या n-5 इक्वल टू 0, आइदर n-1 इक्वल टू 0 और n-5 इक्वल टू 0, कुछ भी है ऐसा है। तो यहाँ से तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 5, ये इस तरह से आता है। आप इसको चाहते तो ये यहाँ पर भी ये वाला जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, यहाँ से भी एक रास्ता जा रहा है। यहाँ देखिए, लेफ़्ट से आप 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो ये आता है 2n-1 और n-1 इक्वल टू 6, n-1 n-2। इस n-1 से ये n-1 कटेगा, ये आएगा 4n-2 इक्वल टू 6n-12। तो ये आ जाता है आपके पास में 2n इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 5। इस तरह से आएगा ये n की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, देखिए कि NC3 है, तो NC3 है और यहाँ पे 1 है, n बराबर 1 है, तो n बराबर 1 इज़ डिस्कार्डेड बिकॉज r इक्वल टू 3 इज़ ग्रेटर देन 1। जब आपको कॉम्बिनेशन निकालना है तो एक में से 3 तो निकाल नहीं सकते, 5 में से 3 निकाल सकते हो। देयरफॉर n इक्वल टू 5। इस तरह से आपको देखना है वहाँ पे। ये इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ये वही उसी तरह से करेंगे इसको। इसको ऐसे करते हैं 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इक्वल टू 11/1। इसको खोलिए, 2n3 फैक्टोरियल, 2n-3 फैक्टोरियल, इसका n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, तो 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2n-3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ये 2n फैक्टोरियल है। ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, ये होता है 11/1। अब 2n से काटना है अपने को, तो ये हो गया 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, n-3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, 2n-3 का फैक्टोरियल, n, n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1।
ये देखिए यहाँ से चलिए 3 से ये गया, ये गया, ये गया, इस तरह से गया आपके पास में। आपके पास जो ऊपर आ गया 2n, 2n-1, 2n-2 डिवाइड बाई n, n-1, n-2 इक्वल टू 11/1। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक से करके बताया था, ये वैसा ही क्वेश्चन है। इसको क्वाड्रेटिक से पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो ये बाहर हो जाएगा 4n, 2n-1, n-1 डिवाइड बाई n, n-1, n-2 इक्वल टू 11/1। इस n-1 से ये n-1 गया, n से n गया, तो आपके पास में रह जाता है 4, 2n-1 डिवाइड बाई n-2 इक्वल टू 11/1। अब इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 8n-4 इक्वल टू 11n-22 आता है। तो ये आपके पास में आता है 8n इक्वल टू 3n इक्वल टू 18, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 6 आएगा आपका वैल्यू। इस तरह से हो गया। अब आप कीजिए थर्ड क्वेश्चन। नंबर थर्ड में पूछते हैं हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, इसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं इस तरह से। ऐसे 21 पॉइंट्स हैं। ये इस तरह से हैं, 1 2 3, ट्वेंटी वन पॉइंट्स हैं इस पे। तो कॉर्ड कितनी बनाई जा सकती हैं इसके अंदर, आप एक चीज़ देखिए, कोई भी 2 पॉइंट को मिला दो तो एक कॉर्ड बनेगी, कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने से एक कॉर्ड बनेगी, एक पॉइंट से तो एक कॉर्ड बनेगी नहीं। तो 2 पॉइंट से एक कॉर्ड बनेगी, तो यानी कि एक कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन के लिए 2 पॉइंट चाहिए फॉर वन कॉम्बिनेशन। टू पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। और ये 2 पॉइंट्स आएंगे किस में से, 21 में से आएंगे। तो ये हो गया 21C2। तो ये होता है 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 21 - 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। इस 19 फैक्टोरियल से ये 19 फैक्टोरियल ख़त्म हो जाता है,
तो 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 2, इस 2 से 10 टाइम्स गया तो ये आपके पास में आ जाता है 210, यानी कि 210 कॉर्ड बनेंगी अगर आप 21 पॉइंट किसी सर्किल के ऊपर लेके चलते हो। तो कॉन्सेप्ट हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि एक कॉर्ड एक कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन में आपको 2 पॉइंट चाहिए। 2 से कम पॉइंट के ऊपर तो कॉर्ड बनेगी नहीं, 2 पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन चाहिए और वो 2 पॉइंट आएंगे 21 पॉइंट में से, क्योंकि आपके पास में पॉइंट्स ही 21 है। तो 21 में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन 21C2 होता है। आप कोई भी 2 ले सकते हो। आप देखो यहाँ पे 3rd और 15th ले सकते हो, आप 3rd और 15th ले सकते हो, ये कॉर्ड बन गई। 3rd के साथ में आप 11th ले सकते हो, ये कॉर्ड बन गई। 19th के साथ में आप 7th ले सकते हो, ये कॉर्ड बन गई। आप 16th के साथ में 4th ले सकते हो, ये भी एक कॉर्ड बन गई। तो आप कोई भी 2 ले सकते हो। तो वो जो 2 आप लोगे वो 210 तरीके से लोगे, ये सिलेक्शन है। तो इसका मतलब ये वाले क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? लेना कितने में से है? 5 बॉयज़ में से लेना है और 4 गर्ल्स में से लेना है। लेना कितना है? 3 बॉयज़ लेनी है, 3 गर्ल्स लेनी है। तो अब आप एक चीज़ देखो, बनाना क्या है? टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, मतलब एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें 3 तो लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, और लड़के टोटल 5 हैं, लड़कियां टोटल 4 हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 में से 3 लेने हैं, 5C3, और यहाँ पे 4 में से 3 लेने हैं, 4C3 इंटू, बन गई एक टीम। जैसे मान लीजिए कि लड़के हैं 5, B1, B2, B3, B4, B5। आप इसको 3 लड़के ले सकते हो, आप इसको 3 लड़के ले सकते हो, आप इसको 3 लड़के ले सकते हो, आप इसको 3 लड़के ले सकते हो। तो आप 5C3 तरह से 3 लोगों को 5 में से चुन सकते हो। उसी तरह से लड़कियां हैं 4, इनमें से 3 चुनना है, आप इन 3 को ले लो, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो। तो 4C तरह से आप 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां आप चुन सकते हो। तो इसको देखो कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इंटू है, इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। इसको खोलते हैं अपन, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल। तो आपके पास में आ गया 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, ये 2 हो गया। तो टोटल कितना आ गया आपके पास में? 40। तो 40 तरीके से आप 5 लड़कों में से 3 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुन सकते हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th।
इसमें कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। कुल 9 गेंद निकालनी, 9 गेंद हैं, 9 बॉल्स लेनी है फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट। ये देखिए 6 तो रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। इतनी गेंदें हैं। इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर कलर की 3 3 चाहिए तो 9 लेनी है, तो 3 तो रेड लेनी है, 3 ही वाइट लेनी है और 3 ही ब्लू लेनी है, तभी तो जाके 9 होंगी। तो ये, तो इसके लिए क्या है, इसको आप ऐसे देखिए, सिलेक्शन ऑफ 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 6C3, इस तरह से होगा। सिलेक्शन ऑफ 3 वाइट बॉल्स फ्रॉम 5 वाइट बॉल्स, ये होगा 5C3। दूसरा है ये सिलेक्शन ऑफ 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स, ये होगा 5C3। टोटल सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स, टोटल सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स इक्वल टू 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऐड मत कर देना। तो अब इसको सॉल्व करो आप। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल, तो ये 2 हो गया। ये 5C3 दोबारा है तो ये वापस से ऐसे ही आएगा। देखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल को तो काटने के लिए रख दिया और 3 फैक्टोरियल को ऐसे खोल दिया एक को, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2। ऐसे ही इसका होगा। ये देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 इंटू 2 6, तो ये गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल किया, 2 2 से एक 1 4 गया, तो इधर आ गया 20, इस तरफ आया 20 इंटू, ये है 4 और यहाँ पे 5 इंटू 4, 4 इंटू 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ आया 5 इंटू 5 इंटू 4, तो ये हो गया 25 इंटू 4 100, 20 इंटू 100 2000। तो 2000 तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। अब 6th देखिए,
डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कितने में से लेने हैं? 52 कार्ड्स हैं। इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, एक एस मतलब एक इक्का है, एक तो इक्का चाहिए इसके अंदर से, और बाकी जो 4 हैं वो कोई भी चल जाएगा, एग्जैक्टली 1। तो इक्का तो एक लेकर के बाकी 4 निकालने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए 48 + 4 इस तरह से होगा, और ये 4 क्या चीज़ है? एस कार्ड्स होते हैं। 2 तो रेड होते हैं और 2 ही ब्लैक होते हैं। रेड में क्लब होता है, स्पेड होता है, नहीं ये ब्लैक में होता है। ब्लैक में एक तो क्लब होता है, एक स्पेड होता है। रेड में एक डायमंड होता है, एक हार्ट होता है। इस तरह से होते हैं, 4 होते हैं एस। आपको एक तो एग्जैक्टली चाहिए एस का कार्ड, तो ये हो गया 4C1। 4 में से एक ही ले सकते हो। अब बाकी 4 किस में से लोगे? 48 में से लोगे। आगे 5 कार्ड, ये इस तरह से होगा। तो इसको सॉल्व कीजिए आप। ये देखिए 4 फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल, 4 - 1 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 48 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। 48 - 4, 48 - 4 का फैक्टोरियल, ये इनटू है बीच में। तो 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 48 × 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू 44 का फैक्टोरियल। तो इससे तो ये कट गया। अब आपके पास में आता है, इससे ये कटा 4 × 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइड बाई 4 × 3 इंटू 2 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आता है 778320। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब 7th देखिए, आप एक बार देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। सेवन्थ देखिए आप, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। 11 लोगों की क्रिकेट टीम लेनी है। टोटल प्लेयर रिक्वायर्ड कितने हुए? इक्वल टू 11। कितने में से? आउट ऑफ 17 लिखा हुआ है। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। इसमें से 17 में से 5 प्लेयर्स बॉल करते हैं, तो 12 तो बैट्समैन है प्लस 5 बॉलर्स हैं। ऐसा है। अगर ये विकेट कीपर की बात करते तो फिर हम उसको एक नंबर और ऐड करते इसमें, कहीं पे कहीं से उसको काटते, क्योंकि बॉलर्स तो विकेट कीपर होने में दिक्कत मानेंगे, लेकिन अभी वहाँ वैसी कोई कंडीशन दी नहीं है।
तो इसलिए 12 को तो हम बैट्समैन मान लेते हैं, 5 को हम बॉलर मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उसमें से 5 जने बॉलर हैं, कि केवल 5 जने ही बॉल कर सकते हैं। और ये भी है साथ में कि 11 में से एग्जैक्टली 4 जने बॉलर होने चाहिए। इस 11 में से 4 बॉलर होने चाहिए, तो आप इसको ऐसा मानो कि 7 तो बैट्समैन चाहिए प्लस 4 बॉलर्स चाहिए। इस तरह से होगा। तो बैट्समैन तो कहाँ से मिलेंगे, 12 में से मिलेंगे, तो 12 में से तो 7 बैट्समैन ऐसे मिलेंगे, और 4 बॉलर 5 में से मिलेंगे। ये देखो नीचे आर 11 हो गया ना। अब इसको आप सॉल्व करो। इस तरह से तो ये आता है 12 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई है ये, इंटू 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल इंटू ये 1 का फैक्टोरियल। तो ये तो सीधा सीधा कटेगा। और 7 को खोलिए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 7 का फैक्टोरियल गया, 4 इंटू 3 से 12 गया। अब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 4। 11 इंटू 10 इंटू 9 4 जा 36, तो ये होता है 11 इंटू 360, तो ये हो जाता है 3960। 3960 तरीके से 11 प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 17 प्लेयर्स, जिसमें से 17 में से 5 बॉलर्स हैं, उसमें से 4 बॉलर्स को लेना है। एट्थ देखिए आप, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। कोई एक बैग है, इसके अंदर देखिए 5 तो ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। इसमें से निकालनी है, सिलेक्शन है 2 तो ब्लैक और 3 रेड बॉल्स। तो यहाँ देखो 5 में से 2 निकालनी है ब्लैक बॉल्स, 5C2 इंटू 6 रेड में से 3 रेड बॉल निकालनी है, 6C3 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। तो ये देखिए आप 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 को अपन खोल लेते हैं 1 फैक्टोरियल को, ये हो गया इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये देखिए इससे तो ये जाता है, इससे ये जाता है, 3 इंटू 2 6 से ये जाता है, तो अब रह कितना जाता है, नीचे तो रह जाता है 2,
तो 2 को इससे काट देते हैं, 2 हो जाएगा। तो ये देखो 5 इंटू 2 10, अगली जगह 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, ये 10 इंटू 20, इसमें केवल सिलेक्शन है। आप ध्यान रखना, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ लिया उससे कंफ्यूज मत होना। प्रोबेबिलिटी निकालना अलग चीज़ होती है और सिलेक्शन निकालना अलग चीज़ होती है। यहाँ केवल सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन की। 5 तो ब्लैक हैं तो उसमें से 2 ब्लैक निकालनी है, 6 रेड हैं तो उसमें से 3 रेड निकालनी है। प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ मत लगाना कि कितने और चांस, वो चांस है, ये सिलेक्शन है। चांस अलग चीज़ होती है कि आपने हाथ डाल के बैग में से निकाला जिसमें से 5 ब्लैक और 6 रेड है, तो आपके हाथ में रेड आ गया, वो चांस अलग है, वो प्रोबेबिलिटी है। अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है तो गलती से भी उस कॉन्सेप्ट को यहाँ मत लगाना, नहीं तो आपके दिमाग में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 9 कोर्सेज इफ 9 ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। तो अवेलेबल क्या है, उसी में से तो कोई भी चूज़ करेगा। तो अवेलेबल कोर्सेस, क्योंकि जो चूज़न होगा वो तो जितने अवेलेबल हैं उसमें से होगा। और चूज़ कितना करना है, चूज़ करना है 5। और 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब 9 में से 2 तो स्पेसिफिक है। तो 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। तो 2 तो ये ले चुका 5 में से, तब ये इसको 3 ही तो लेने हैं। मतलब 2 तो फिक्स हैं कि आपको मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश तो लेनी ही है, तो अब उसके अलावा 3 ही तो सब्जेक्ट ले सकते हो। या आपको मैथमेटिक्स और हिस्ट्री लेनी है तो उसके अलावा 3 ही ले सकते हो। तो टोटल 5 तो नहीं रहे, तो 2 पूरे कोर्स में से भी माइनस हो जाते हैं और 2 जिसको चूज़ करना है उसमें से भी माइनस हो जाते हैं। तो अब 7 में से 3 ले सकता है वो 7C3 वे से। तो सिलेक्शन होगा 7C3 का। 3 कोर्सेस, सिलेक्शन ऑफ 3 कोर्सेस आउट ऑफ 7 कोर्सेस। Selection of 3 courses out of available 7 courses। 7C3 हुआ, तो इसको आप देखिए 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4, ये फैक्टोरियल है ये। इसको सॉल्व कीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो इससे तो ये जाता है 3 इंटू 2, ये हो जाता है 6, इससे ये 6 जाता है, रहता कितना है 7 इंटू 5, 35 तरीके से वो 7 में से 3 कोर्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो ये आपकी एक्सरसाइज ओल्ड बुक के अंदर तो ये है 7.4, नई में ये 6.4 है। ये तो हो गया 9th, ये है 8th, ये है 7th, दिस इज 6th, 5th, 4th, 3rd, ये है 2nd का 2nd देखिए। अब 2nd का 1st देखिए,
ये फर्स्ट है। ये एक्सरसाइज 6.4। तो इस तरह से आप परम्यूटेशन की अपने पहले भी 3 एक्सरसाइज हो चुकी है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। इस तरह से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है।